बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5 को। अच्छा, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, हम जॉइंट प्रोपोर्शन किस तरह से लिखते हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज ना तकरीबन मिलती जुलती है 3.2 से। अगर आपने वो वाली एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ के सॉल्व कर लिया ना, तो समझे कि आपकी 3.5 भी हो गई है। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन का क्या मतलब है। ठीक है, कुछ जगह पे डायरेक्ट वेरिएशन का वर्ड यूज हुआ होगा, कुछ जगह पे डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वर्ड यूज हुआ होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपके पास होता है, जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी क्या होगी, कम होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े और किसी एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी क्या हो, कम हो। वो आपके पास क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसी तरह इनवर्स प्रोपोर्शन आपके पास होता है। अगर मैं कहती हूँ कि x इनवर्सली वेरी कर रहा है y के साथ, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक चीज को बढ़ाऊंगी तो दूसरी कम होगी। ठीक है, और अगर एक चीज को मैं कम करूंगी तो दूसरी क्या होगी, बढ़ेगी। सही हो गया। इनवर्स प्रोपोर्शन आपके पास क्या है, एक चीज के कम करने से दूसरी चीज बढ़े या एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो, वो आपके पास होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर एक चीज के बढ़ाने से दूसरी भी बढ़े और एक चीज के कम होने से दूसरी भी कम हो, वो आपके पास होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है। अच्छा, कुछ जगह पे उसने वर्ड ज्वाइंटली का यूज किया होगा, उसका भी आपका मतलब यही है कि डायरेक्ट वेरिएशन में ही आता है, लेकिन सारे वर्ड्स को जो ज्वाइन करके है, जब हम क्वेश्चंस देखेंगे ना तो आपको इसकी बेहतर तरीके से समझ आएगी। एक और चीज हम इसमें देख लेते हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है। मैं डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल ले रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि x डायरेक्टली वेरी कर रहा है y के साथ, यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसको दोबारा से लिख लेते हैं, इसको मैं यहाँ से रेज कर दूं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब ये आपके पास है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हो ना तो आपके पास दो काम होते हैं। पहला ये कि आप एक इज इक्वल टू का साइन लगाते हो और दूसरा कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखते हो, यानी मैं k को कह देती हूँ कि ये क्या है, कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो दो काम होंगे। पहली चीज क्या होगी, इज इक्वल टू का साइन लगेगा, दूसरा क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। तो ये आपके पास इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगी, x इज इक्वल टू के वाई की फॉर्म में। इसी तरह अगर मैं इनवर्स रिलेशन की बात करूं तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, यानी x के बढ़ने से क्या हो रहा है, y कम हो रहा है, या x के कम होने से y बढ़ रहा है। इसमें आप किस तरह से लिखोगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जब ये हटेगा तो इसकी जगह पे एक तो इज इक्वल टू का साइन आएगा और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, और 1/y एज इट इज। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई y की फॉर्म में। अब यहाँ से आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे, ये है आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसको इधर ही रहने दो, ये x है, अब y इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस तरह से आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। अच्छा, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिस तरह से भी दिए हुए हैं, सबसे पहला पार्ट इस क्वेश्चन का आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। देन फर्दर उसने आपसे चीज़ें पूछी हुई है कि s की वैल्यू फाइंड करो या v की वैल्यू फाइंड करो या u की वैल्यू फाइंड करो। वो जब आप क्वेश्चन देखोगे तो बेहतर तरीके से समझ आएगी। बस फिलहाल के लिए भी आपने यही याद रखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ज्वाइंटली का क्या मतलब है, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है। एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी बढ़ रही है, एक चीज़ के कम करने से दूसरी भी कम हो रही है, तो वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी कम हो रही है या कम करने से दूसरी बढ़ रही है, वो होता है आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो आपके पास दो काम होते हैं, एक इज इक्वल टू का साइन आता है, दूसरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v and s is equal to 7 when u is equal to 3 and v is equal to 2, find the value of s when u is equal to 6 and v is equal to 10। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में वो कह क्या रहा है। सबसे पहली चीज आपने इक्वेशन बनानी है, आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है कि वो आपको कह क्या रहा है। सबसे पहला काम आपने इक्वेशन बनाने वाला करना है। कह रहा है कि इफ s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v, यानी s वेरी कर रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा, डायरेक्टली एज u स्क्वायर, u स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एंड इनवर्सली एज v, s क्या है, डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v। ठीक है, तो इसको अगर आप जोड़ के लिखो, ज्वाइन करके लिखो, तो इस तरह से लिखोगे आप, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। इनवर्स को 1/v की फॉर्म में लिख रहे हो ना, तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने की गर्ज से लिखा है। आप चाहो तो ये 2 स्टेप्स कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हो इस फॉर्म में कि एस इज डायरेक्टली एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v। अब नेक्स्ट काम क्या करोगे, पहला काम आपका हो गया इक्वेशन बनाना, यहाँ तक डन। नेक्स्ट काम आपने करना है इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, पहला काम इज इक्वल टू का साइन आएगा, साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, एस इज इक्वल टू के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। इस इक्वेशन को आप नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी है हर क्वेश्चन में, जो पहली पूरी स्टेटमेंट आपको दी हुई है ना कि यहाँ बताया हुआ कि एस वेरी कर डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इनवर्सली एज वी, और उसके बाद एस की, यू की और वी की वैल्यू दी हुई है। ये तीनों वैल्यूज आपको दी हुई होती हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। हर क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट में आपने क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जितनी भी वैल्यूज दी होंगी वो इस के को जो है वो फाइंड करने के लिए दी होंगी। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन में से आपने के को फाइंड करना है, तो के किसके इक्वल आएगा, यहाँ से देखो के को अगर मैं इस साइड पे ही रखूँ, बल्कि ऐसे कर लेते हैं इसको, एस एज इट इज यहाँ पे। ठीक है, अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है के की, वी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आ जाएगा एस वी। अब यू स्क्वायर इधर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू के। यहाँ से आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, के किसके इक्वल आया, एस वी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। अब आपने सिंपली एस की, वी की और यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। एस आपके पास क्या है 7, वी आपके पास क्या है 2 दिया हुआ है, ठीक है, और यू आपके पास क्या है 3, और यहाँ पे यू स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू के। ठीक है, अब देखो 7 2 जार 14 डिवाइडेड बाय 3 3 जार 9 इज इक्वल टू के। ठीक है, यहाँ से आपके पास के की वैल्यू आ गई। अब पहली स्टेटमेंट में आपको क्या दिया हुआ था, एक तो इक्वेशन का बताया हुआ था कि किस तरह से वेरी कर रही है, किस तरह से डायरेक्टली और इनवर्सली, दूसरा आपको वैल्यूज दी हुई थी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फाइंड करने के लिए, और वो काम आपने कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एस व्हेन यू इज इक्वल टू 6 एंड वी इज इक्वल टू 10। आपने अब क्या करना है, एस की वैल्यू को फाइंड करना है व्हेन यू इज इक्वल टू 6 एंड वी इज इक्वल टू 10। अब ये कैसे करोगे, ये जितनी भी वैल्यूज है आप फाइंड करोगे यूजिंग इक्वेशन 1, यहाँ पे लिखो बाय यूजिंग इक्वेशन 1। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन 1 है आपके पास एस इज इक्वल टू के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। अब सिंपली आपने के की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और जो वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है यू की और वी की, आपने वो इंसर्ट करनी है। देखो ये किस तरह से होगा, के की वैल्यू आपके पास क्या आई है 14 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, यू आपके पास यहाँ पे क्या है 6 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय वी आपके पास यहाँ पे क्या है 10 के इक्वल। ठीक हो गया, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, पहले स्क्वायर ओपन कर लो, 14 डिवाइडेड बाय 9, 6 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 36 डिवाइडेड बाय 10। अब सिंपली आपने इनको सॉल्व कर लेना है, 9 1 से 9, 9 4 से 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 5 से 10 और 2 7 से 14। इससे ज़्यादा आपके पास ये नहीं सॉल्व होता, नहीं करता, तो क्या आ जाएगा 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 7 4 से 28 डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास एस की वैल्यू आ गई जो क्वेश्चन में उसने आपसे पूछी हुई थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैं बुक से रीड करूंगी। इफ w varies jointly as x, y square and z and w is equal to 5 when x is equal to 2, y is equal to 3 and z is equal to 10। सबसे पहले पहली स्टेटमेंट में ये रहते हैं कि वो आपको क्या कह रहा है। सबसे पहला काम आपने करना है कि इक्वेशन को लिखना है, फिर आपको जो जो डाटा गिवन है आपने वो लिखना है। कहता है कि इफ w varies jointly as x, y square and z, यानी w ज्वाइंटली वेरी कर रहा है, यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाओगे एज x, y स्क्वायर एंड z, तीनों इकट्ठे दिए हुए हैं, ज्वाइंटली वेरी कर रहे हैं। तो किस तरह से इक्वेशन बनेगी, w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y स्क्वायर और z, इन तीनों को इकट्ठा लिख लोगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ w वेरीज ज्वाइंटली एज x, y स्क्वायर एंड z, यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, और ज्वाइंटली वेरी कर रहे हैं यानी तीनों इकट्ठे आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इक्वेशन बन गई यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपने लगा दिया। नेक्स्ट काम है आपने इसको हटाना है, और जब हटेगा तो क्या आएगा,
पहली चीज़ इज इक्वल टू का साइन आएगा, दूसरा यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, W इज इक्वल टू के और साथ में x y स्क्वायर z एज इट इज। इस इक्वेशन को आप नाम दे लोगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। k क्या आ जाएगा, W एज इट इज, x y स्क्वायर और z तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, x y स्क्वायर z इज इक्वल टू k। अब यहाँ से आप k की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको क्या कहा है कि एंड w इज इक्वल टू 5, w इज इक्वल टू 5 व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया। उसने ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं और मैंने पहले भी कहा था कि पहली स्टेटमेंट में आपको वैल्यूज जो दी होती हैं वो k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए दी हुई होती हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए दी हुई होती हैं। तो w आपके पास क्या है यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय x आपके पास क्या है 2, y क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, z आपके पास क्या है 10, तो इसको लिख लो इज इक्वल टू k। सही हो गया। अब नेक्स्ट कैसे सॉल्व होगा ये, 5 एज इट इज डिवाइडेड बाय 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 20, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट कैसे सॉल्व होगा, 9 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 180, या बल्कि यहाँ से इसको काट लो, 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20, तो या k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 9 4 ज़र 36। आई होप ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो कि किस तरह से है। 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20, ठीक है, और 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 36। तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 36। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा है, पहले डाटा लिख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड w व्हेन x इज इक्वल टू 4। फाइंड आपने क्या करना है, w को फाइंड करोगे व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 3। अब ये कैसे फाइंड करोगे, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 जो कि आपके पास क्या है, w इज इक्वल टू k x y स्क्वायर और z। सिंपली इसमें k की, x की, y की और z की वैल्यू को पुट कर दोगे। k आपके पास क्या आया है 1 डिवाइडेड बाय 36, x आपके पास क्या है यहाँ पे 4, y क्या है 7 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा, z क्या है आपके पास 3। इसको सिंपली सॉल्व कर लो, ये आपके पास आ जाएगा 4 1 ज़र 4 और 4 9 ज़र 36, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको मजीद काटोगे तो 3 1 ज़र 3, 3 ज़र 9, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास w की वैल्यू क्या आ जाएगी, w आपके पास आ जाएगा 49 इंटू 1 49 डिवाइडेड बाय 3। फर्दर ये सॉल्व नहीं होता तो आपके पास w की वैल्यू क्या आ गई 49 बाय 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर एंड t। पहले इतनी स्टेटमेंट को समझते हैं, यहाँ से हम जो है वो एक इक्वेशन निकालते हैं। सबसे पहला काम कहता है कि y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब, यानी y वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज x क्यूब। दूसरी चीज़ वो कह रहा है कि एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर एंड t, और y इनवर्सली वेरी कर रहा है किसके साथ, z स्क्वायर और t के साथ। ठीक हो गया। अब जब इन दोनों को ज्वाइंट करके लिखोगे दोनों इक्वेशंस को, तो आपके पास क्या आएगा, y इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली एज x क्यूब है एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर एंड t है। तो इस तरह से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन किस तरह से बनाओगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू का साइन और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, साथ में आ जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर और t आ जाएगा। इस इक्वेशन को नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट चीज़ आपने क्या करनी है, यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो k क्या आ जाएगा यहाँ से, y एज इट इज, z स्क्वायर t यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू k। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपने ना k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसने आपको वैल्यूज दी हुई है y की, z की, t की और x की। तो वो वैल्यूज देख लेते हैं। कहता है कि y इज इक्वल टू 16 व्हेन x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3। यहाँ से आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली पुट कर दो, यहाँ पे y क्या है 16, z क्या है आपके पास 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, t क्या है आपके पास 3 डिवाइडेड बाय x क्या है आपके पास 4, और 4 का आपने क्या करना है क्यूब लेना है, इज इक्वल टू k।
यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 16 एज इट इज़, ठीक है। 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 3 एज इट इज़। 4 का क्यूब लोगे यानी 4 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा इज इक्वल टू के। इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से किस तरह से होगा, अगर आप इसको सॉल्व करो यहाँ से 2 2 ज़र 4, 2 के टेबल से काटें तो 2 3 ज़र 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2 और 2 16 ज़र 32। 16 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। यहाँ से कि आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपको कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 4। अब आपने क्या करना है y की वैल्यू को फाइंड करना है जब आपको ये सारी वैल्यूज गिवन है। तो कैसे करोगे, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 जो कि आपके पास क्या है y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय जी स्क्वेयर और t। तो y फाइंड करना है, k की वैल्यू आपके पास क्या आई है अभी 3, x क्या गिवन है 2, इसका क्यूब ले लोगे डिवाइडेड बाय z क्या गिवन है 3, इसका स्क्वायर आएगा और t क्या गिवन है आपके पास 4। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा आपके पास 3 एज इट इज, 2 का क्यूब लोगे यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 8 आएगा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। फर्दर ये सॉल्व नहीं होता तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। और यही उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि आपने y की वैल्यू को फाइंड करना है जो कि आपके पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इफ u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड इनवर्सली एज प्रोडक्ट वाई जी क्यूब। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कह रहा है। कहता है कि इफ u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड इनवर्सली एज प्रोडक्ट वाई जी क्यूब, यानी कि u डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स स्क्वायर के एंड इनवर्सली वेरी कर रहा है प्रोडक्ट वाई जी क्यूब के। इसको अगर आप जोड़ के लिखोगे तो किस तरह से बनेगा, u इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड इनवर्सली एज प्रोडक्ट वाई जी क्यूब। अब यहाँ से क्या आएगा, u प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटेगा तो इज इक्वल टू का साइन आएगा और साथ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई जी क्यूब। इस इक्वेशन को आप नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो k क्या आ जाएगा, u एज इट इज, वाई जी क्यूब इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू k। यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एंड u इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 8, u इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यूज उसने आपको क्यों दी हुई है, k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो बस सिंपली इसमें पुट कर दो, u क्या है 2, y क्या है 7, z क्या है आपके पास 2 और इसका क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय x क्या है आपके पास 8 तो इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू k। यहाँ से आपके पास क्या आएगा 2 इंटू 7, 2 का क्यूब लोगे तो आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 64। क्यूब का मतलब है 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर का मतलब है 8 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 1 ज़र 8, 8 8 ज़र 64, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गई k की वैल्यू। अब नेक्स्ट देखते हैं वो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। लिख लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, u की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करोगे, यूजिंग इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू k एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वाई जी क्यूब। सिंपली k की वैल्यू पुट करो, क्या आई है 7/4। उसके बाद x क्यूब की वैल्यू क्या है, मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या है 6, इसका क्यूब ले लोगे डिवाइडेड बाय y आपके पास क्या है 3 और z आपके पास क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो 6 का भी स्क्वायर आएगा, z क्या है, z का क्यूब है तो 2 का क्यूब आ जाएगा।
u इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज। 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा 8। आप सिंपली इसको सॉल्व कर लोगे, क्या आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। अच्छा यहाँ से 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और फर्दर ये मेरे ख्याल में सॉल्व नहीं होता, तो u किसके इक्वल आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से आपके पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी 21/8। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ v वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली एज जी स्क्वायर। क्या कह रहा है कि v वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली एज जी स्क्वायर। ठीक हो गया, यानी अगर मैं इसको जॉइंटली लिखूँ तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या करोगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आएगा इज इक्वल टू का साइन और साथ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, साथ में आ जाएगा एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। यहाँ से इस इक्वेशन को सबसे पहले नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद आपने यहाँ से के की वैल्यू को फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगी वी एज इट इज, जी स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स वाई क्यूब इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू के। यहाँ से आप आसानी से के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको वैल्यूज दी हुई है, कहता है के एंड v इज इक्वल टू 27 व्हेन x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6 एंड z इज इक्वल टू 7। ये वैल्यूज पुट करके आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कर लो सिंपली। के इज इक्वल टू आ जाएगा v क्या है 27 मल्टीप्लाई बाय z क्या है आपके पास 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 का क्यूब। के इज इक्वल टू 27 इंटू 7 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 का क्यूब लोगे, यानी 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 216। यहाँ से आ जाएगा 7 1 ज़र 7, 7 7 ज़र 49, और अगर इसको आप 3 के टेबल से कट करो तो आएगा 3 9 ज़र 27 और 3 7 ज़र 21, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, 3 4 ज़र 12, 3 1 ज़र 3 और 3 8 ज़र 24। अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 8। ये आपके पास के की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। क्या कहते हैं दोबारा से देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। कैसे फाइंड करोगे, सिंपली बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 जो कि आपके पास क्या है v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज पुट कर दो। के आपके पास क्या है 7/8, एक्स आपके पास क्या है यहाँ पे 6, वाई क्या है आपके पास 2 का क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर आ जाएगा। v इज इक्वल टू 7/8 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब लोगे तो आपके पास आएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 8 से कट गया, 3 2 ज़र 6 और 3 3 ज़र 9। फर्दर ये सॉल्व नहीं होता तो क्या आ जाएगा 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 7 2 ज़र 14 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज। तो यहाँ से आपके पास v की वैल्यू आ गई 14/3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u। ठीक है, कहता है कि इफ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u, यानी u का क्यूब, ठीक है, यानी u की पावर 3। w वेरीज इनवर्सली एज क्यूब ऑफ u। उसके बाद आपने क्या करना है, फिलहाल क्वेश्चन को यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्या आ जाएगी w, आगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो इज इक्वल टू का साइन आएगा, साथ में आएगा k और 1 डिवाइडेड बाई u क्यूब। यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, w इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई u क्यूब। इस इक्वेशन को नाम दे रहे हो इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे, u क्यूब इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, w इंटू यू क्यूब इज इक्वल टू k। क्यूब को जरा छोटा सा करके ऊपर लिखते हैं, u क्यूब इज इक्वल टू k। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको वैल्यूज दी हुई हैं कि एंड w इज इक्वल टू 5
एंड u इज इक्वल टू 3। यहाँ से आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। w क्या दिया हुआ है 5 और u क्या दिया हुआ है 3, इसका आपने क्या करना है क्यूब लेना है, इज इक्वल टू k। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब लोगे यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 27 इज इक्वल टू k। अच्छा नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आपने 27 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 135 इज इक्वल टू k। यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ गई विच इज़ 135। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, कहता है कि फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 6। w आपने फाइंड करना है व्हेन u इज इक्वल टू 6। कैसे करोगे, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 जो कि आपके पास क्या है w इज इक्वल टू k बाय u क्यूब। तो सिंपली वैल्यू पुट कर दो, k की आपके पास क्या आई है 135, u क्या है आपके पास 6, इसका आपने क्यूब लेना है। क्यूब लेना है मतलब 6 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा w इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाई 2 16। सिंपली इसको 3 के टेबल पे कट कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 4s are 12 और 3 5s are 15, 3 7s are 21, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 5s are 15 and 3 8s are 24। w की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ गई 5 डिवाइडेड बाई 8, और यही उसने आपसे क्वेश्चन में पूछी हुई थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.5 कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।